दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से हिला दिया है ग्लोबल ट्रेड को। 2025 में उन्होंने इंडिया, चाइना, ब्राजील और यूरोप तक के एक कंट्री पर लगा दिया मैसिव टैरिफ्स। लेकिन सवाल ये है, क्यों कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? 2025 की शुरुआत में ट्रंप ने अनाउंस किए 10% यूनिवर्सल टैरिफ सब इंपोर्ट्स पर जो यूएस में आते हैं, और साथ ही लॉन्च किया रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब अगर कोई कंट्री अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर 40% ड्यूटी लगाती है तो यूएस भी उनके प्रोडक्ट पर उतना ही चार्ज करेगा। पहला निशाना बना चाइना। यूएस का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बहुत बड़ा है। अमेरिका ज्यादा खरीदता है और कम बेचता है। टैरिफ का मकसद यूएस के मैन्युफैक्चरिंग जॉब बचाना और चाइनीज इंपोर्ट से डिपेंडेंसी कम करना। सेक्टर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टी, सोलर पैनल, फर्नीचर, यहाँ टैरिफ कभी कभी 100% तक और ये उससे ज्यादा भी चले गए हैं। दूसरा निशाना इंडिया। इंडिया पे ट्रंप ने लगाई 50% टैरिफ पेनल्टी। सबसे बड़ा रीजन इंडिया का रशियन ऑयल खरीदना, जो यूएस सेक्शन के अगेंस्ट था। ट्रंप ने कंप्लेन की कि इंडिया के टैरिफ ऑलरेडी हाई नोट पे हैं और यूएस प्रोडक्ट्स जैसे कि हार्ले डेविडसन बाइक, वाइन और एग्रीकल्चर आइटम्स भी उस पे इंक्लूड है। इसका इम्पैक्ट टेक्सटाइल, जेम, सी फूड, लेदर गुड्स पर सबसे ज्यादा है, लेकिन फार्मा एग्जेम्प्ट हो गई। बेसिकली इंडिया के केस पर ट्रंप का मोटिव राइवलरी नहीं था, बल्कि प्रेशर टैक्टिक था, ताकि इंडिया ट्रेड डील्स में झुक जाए। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने रिटेलिएशन में अमेरिकन गुड्स पर भी अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं। तो ट्रम्प के लिए ही एक विक्ट्री लगती है, पर असली पिक्चर थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका के लिए शॉर्ट टर्म में लोकल इंडस्ट्री बच सकती है, लेकिन कंज्यूमर के लिए प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। इंडिया और चाइना के लिए एक झटका है, पर साथ ही नए ट्रेड पैटर्न एक्सप्लोर करने का एक मौका भी है।